नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज बेहतर करियर के लिए सही दिशा चुनना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल विद्यार्थी स्कूल तो आसानी से पूरी कर लेता है, लेकिन 12वीं पास करने के बाद क्या करे और क्या ना करे वो कुछ समझ नहीं पाता, उसको एक सही गाइड नहीं मिल पाती। 12th के बाद क्या करना चाहिए? अगर आपके पास घर में कोई पढ़ा लिखा है तो वो आपको एक अच्छा सजेशन दे सकता है कि आपको 12वीं का एग्ज़ाम पास करने के बाद क्या करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट 12th कॉमर्स लेते हैं, कुछ आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, लेकर पढ़ते हैं। तो उन्हें अपने सब्जेक्ट को अपनी रुचि के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि भीड़ चाल चल रही है, उसने कॉमर्स लिया तो हम भी कॉमर्स लेंगे, मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया साइंस नहीं। आपको अपना रुचि आपको देखनी है कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, किस फील्ड में आपको जाना है। पहली बात तो आपको माइंड में ये रखें, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से यही चर्चा करने वाले हैं कि 12th आर्ट्स या साइंस कॉमर्स के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन चूज करना आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाले हैं कि यदि आप 12th आर्ट्स ले रहे हो तो 12th आर्ट्स के बाद क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। ये तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, और जितने भी डाउट्स हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्लियर कर दूंगा। एक तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि इस वीडियो के प्रत्येक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। कोई पॉइंट आपसे ना छूटे, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर भी नए हो तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके करियर, गवर्नमेंट जॉब व गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी को 10वीं तक सेम सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। उसके बाद अपने करियर के हिसाब से सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो साइंस में जाते हैं, ठीक है, और बैंकिंग में जाना है तो आप अकाउंट्स का काम देखेंगे तो आप कॉमर्स को चुनते हैं। और यदि आपको पॉलिटिक्स में जाना है या वकील बनना है या तो हम आर्ट्स सब्जेक्ट चुनते हैं। तो 11th 12th में हमको पढ़ना पड़ता है, तो हम जो सब्जेक्ट हम 11th में लेते हैं वही सब्जेक्ट हमको 12th में रखना पड़ता है। मजबूरी नहीं है पर रखें, क्योंकि हमने जो 11th पढ़ लिया वो 12th में भी सेम ऐसे रिवाइज होता है। तो 11th के अंदर हम सब्जेक्ट चुनते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम वो सब्जेक्ट चुनें जिसमें हमारी रुचि हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने 12th आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है, 11th में आर्ट्स सब्जेक्ट आपने चूज किया है, तो आर्ट्स के अंदर 12th करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक यही है कि 12th आर्ट्स के बाद क्या कर सकते हैं। तो हम सारी बातें बिल्कुल विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके सामने, आप बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो मोस्टली स्टूडेंट करते ही हैं, क्योंकि उनको एक ही ऑप्शन दिखाई देता है कि बीए। हम यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस बताएंगे कि आप 12th आर्ट्स है तो उसके बाद आप ये भी कर सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट डिस्टेंस से करते हैं, कुछ रेगुलर करते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। तो 12th के बाद आप बीए कर सकते हो। और बीए में क्या होता है, 12th आर्ट्स विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम कोर्स होता है। अगर आप सरकारी नौकरी में चाहते हैं और सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो बीए के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि बीए करने के फायदे ये होते हैं कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग वही विषय आते हैं जो बीए में आपके पास रहते हैं। बीए 3 साल का एक कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, जिसके आप बैचलर कहलाते हैं। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रेजुएशन मांगी जाती है, जितनी भी अच्छी वैकेंसी जाती है लगभग सभी के अंदर ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो देर किस बात की दोस्तों, अगर आपकी रुचि इस क्षेत्र में है तो आप बीए करेंगे, और बीए के साथ साथ आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है वो बीए के बाद लगती है। सब्जेक्ट कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपकी रुचि उसके ऊपर कितनी है, आपकी पकड़ कितनी अच्छी है उसके ऊपर, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आपकी नॉलेज उसके ऊपर अच्छी होनी चाहिए, वही सब्जेक्ट आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, आपको सफलता दिलाता है। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया कि 12th के बाद 12th आर्ट्स के बाद आप बीए कर सकते हैं।
अब आपके सामने सेकंड ऑप्शन है बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड। जो स्टूडेंट्स टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। जिनका मन है कि वो आगे चल के लोगों को शिक्षित करें, उनके लिए बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, बहुत अच्छी। अगर आपका सपना है टीचर बनने का, तो अगर आप दूसरों को शिक्षित करना चाहते हैं तो आप सिंपल बीए आपको करनी है। किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, चाहे ऑनर्स हो, है ना, या पास हो, आपको सब्जेक्ट आपको कोई सा भी हो, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। आपको पहले 3 साल का आपको बीए डिग्री कोर्स करना होता है, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। पर इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि बीएड में एक ट्रेनिंग कोर्स होता है 2 साल का, और 2 साल के इस कोर्स को करने के लिए आपसे पहले एक पीटीईटी मतलब प्री टेस्ट लिया जाता है, जिसको पास आपको करना होता है, उसके बाद ही आपकी बीएड में एंट्री होती है। तो एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, आप टीचर बन सकते हैं और टीचर बनने के अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बीए करनी होगी। बीए में भी आपका परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आप पीटीईटी का टेस्ट दोगे, उसके बाद आपका बीएड में सिलेक्शन होता है। अब जब आप टीचर ट्रेनिंग 2 साल का पूरा कर लेते हो बीएड को, तो उसके बाद फिर आपकी वैकेंसी जाती है टीचर बनने की, आप उसको क्वालिफाई करोगे, और क्या मज़ेदार जॉब होती है टीचर की, वो आप पाकर अपने जीवन को सुख में बना सकते हो और लोगों को शिक्षित करते रहोगे, क्योंकि एक समाज की सेवा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको यदि लॉ में जाना है, वकील बनना है, जज बनना है, तो उसके बाद आप कर सकते हो 12th के बाद बीए एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ और आर्ट्स। ये बहुत ही प्यारी डिग्री है और एक रुतबे वाली भी है कि आप, यदि आपको लगता है कि आपकी बातों में जादू है, आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंग मोटिवेट कर लेते हो, किसी को अपने रुझान कर लेते हो, और आप किसी भी केस को सॉल्व करने में माहिर हो, आपका दिमाग फास्ट चलता है, तो डेफिनेटली आपको 12th आर्ट्स के बाद बीए एलएलबी करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आपकी रुचि न्याय के क्षेत्र में, मतलब वकालत में, और आप वकील या जज बनना चाहते हैं, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी कोर्स आपको आर्ट्स के साथ लॉ पढ़ना होता है। ये 5 साल का कोर्स होता है, बीए एलएलबी। 3 साल तो बीए और 2 साल एलएलबी। तो बहुत ही आपको मजेदार कोर्स है, मतलब आप सीधे आप वकील बन सकते हो 5 साल की डिग्री। जैसे अभी नई जो शिक्षा नीति परिवर्तन हुआ, उसके बाद कहा गया है कि बीए बीएड वही 5 साल का हो गया, ऐसे ही बीए एलएलबी 5 साल का आपका कोर्स हो जाता है। आर्ट्स में आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी आदि विषय पढ़ने होते हैं। अपनी रुचि के अनुसार आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। आपको पहले 3 वर्ष आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसके बाद लॉ के पढ़ने होते हैं। और लॉ में क्या पढ़ना होता है, आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना होता है, जो भी मतलब लॉ से संबंधित जो भी है आपके लॉ, प्लांट लॉ है, जो भी आपको मतलब न्याय के क्षेत्र में जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छे कोर्स है। तो आपको लगता है कि आपका दिमाग और उससे तेज चलता है, ठीक है, जहाँ लोग सोचते हैं वहाँ आप उनसे बहुत 2 साल आगे निकल जाते हो, कई घंटे आगे निकल जाते हो, तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे 12th के बाद बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट जो कोर्स थे उनके बारे में बात की। आप बीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं, तो पॉपुलर कोर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, 12th आर्ट्स लिया, उसके बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इस समय बहुत ही क्रेज है और होटल मैनेजमेंट का, क्योंकि आजकल जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं खाने पर या पहनने पर, तो फैशन डिजाइनिंग और होटल मैनेजमेंट, आप यदि ये डिप्लोमा के कोर्सेज, डिग्री और डिप्लोमा दोनों कोर्सेज होते हैं, आप इनमें से कोई भी एक करते हो तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास जॉब की कोई कमी ही नहीं रहेगी। गवर्नमेंट जॉब में जरूर प्रॉब्लम आ सकती है, पर प्राइवेट सेक्टर में आपके पास लाखों का पैकेज होगा, मज़ेदार नौकरी होगी और प्रोफेशनल लाइफ होगी आपकी। इसके बाद जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता आप कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको न्यूज़ पकड़ना, न्यूज़ कवर करना, लोगों से बातें करना आपको अच्छा लगता है ना, आपकी एडिटिंग आपको अच्छी है, आपको लिखना पसंद है, तो आप पत्रकारिता का डिप्लोमा कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट, यदि आपको लगता है कि मैं, जैसे शादी समारोह होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको मैनेज करना मुझे अच्छा लगता है,
है ना, किस फंक्शन को मैनेज करना मुझे अच्छा लगता है, तो आप इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी और डिग्री कोर्स भी कर सकते हो। उसके बाद BSc बैचलर ऑफ सोशल वर्कर, ये आप डिप्लोमा कर सकते हो। ग्राफिक एंड डिजाइनर इसका संपूर्ण नाम है इसका। तो बहुत सारे अपने 12th कोर्स की बात कर चुके हैं अपन। तो 12th आर्ट्स के बाद जो भी डिप्लोमा डिग्री कोर्स होते हैं उन सब की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। फिर भी कोई आपको लगता है किसी भी डिप्लोमा डिग्री के बारे में आपको मालूम करना है, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे आपका साथ, आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और ये जानकारी जितना आप शेयर करोगे क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको इस तरह की जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि वो बहुत सारे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो उनका कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हो। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, ठीक है। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो बनाता हूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको फ़ायदा दे। क्योंकि मैं आज मोस्टली आपका करियर, गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित वीडियो बनाता ही रहता हूँ और डालता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अब स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।